क्वेश्चन में कहा गया है लेट R be a relation defined on the set of natural numbers as A R B if 2A plus 3B is multiple of 5 where A and B belongs to N then R is you have to find the correct choice। पहली बात तो ये ध्यान दो कि ये A R B का मतलब क्या होता है, वैसे तो पता ही होगा फिर भी बता देता हूं। A R B बोलो या ए बी बिलोंग्स टू आर बोलो, एक ही बात है। मतलब कि दिया हुआ यह है कि ए बी आर को बिलोंग करेगा यदि 2A प्लस 3B 5 का मल्टीपल हो तो। ये क्वेश्चन रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ भी है। ये तो आपको पता ही होगा कि कोई रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन होता है प्रोवाइडेड वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों हो। तो यदि आपने चैप्टर 1 पढ़ा है तो आपको पता होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है। तो ये सपोज करते हुए कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव रिलेशन की डेफिनेशन पता है, आई एम गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। और क्योंकि यहाँ पे आर जो है एक रिलेशन है विच इज डिफाइंड ऑन एन, दैट इज आर इज ए सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन। ये तो आपको पता ही होगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड रिलेशन। तो ये तो आपको पता ही होगा कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा यदि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड सो ऑन ऑल बिलोंग्स टू आर। और ये तो हमने देख ही लिया है कि ए बी आर को बिलोंग करेगा यदि 2A प्लस 3B 5 का मल्टीपल हो तो हमने अब देखना है कि ए आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं, फिर A is any natural number। तो by this definition AA belong to R, क्योंकि 2A प्लस 3A जो है वो 5A बन जाएगा और 5A 5 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब हो गया AA belongs to R for all values of A। अब मेरे को पता लगाना है रिलेशन आर सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए हम जानते हैं यदि ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए को भी आर को बिलोंग करना होगा। तो सपोज कर रहा हूं कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, दैट इज सपोज ए बी इज बिलोंगिंग टू आर। तो इसका मतलब हो गया 2A प्लस 3B विल बी मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज सपोज दिस इज इक्वल टू 5M। तो मेरे को चेक करना है 2B प्लस 3A के बारे में, ये 5 का मल्टीपल है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए सपोज इसकी वैल्यू n है, मेरे को चेक करना है कि n 5 का मल्टीपल है या नहीं है। मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्लियरली आई विल गेट 5A प्लस 5B इक्वल टू 5M प्लस n। ये क्लियरली 5 का मल्टीपल है, ये क्लियरली 5 का मल्टीपल है, दैट इज n इज इक्वल टू 5 इंटू A प्लस बी माइनस m। तो इसका मतलब हो गया n जो है 5 का मल्टीपल है, और n यदि 5 का मल्टीपल है तो आई कैन से BA आल्सो बिलोंग्स टू R, हेंस आई कैन से रिलेशन R इज सिमेट्रिक आल्सो। अब मेरे को चेक करना है कि रिलेशन R ट्रांसिटिव है या नहीं है। ट्रांसिटिव चेक करने के लिए सपोज AB R को बिलोंग करता है, BC R को बिलोंग करता है। मेरे को चेक करना है कि AC R को बिलोंग करता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। AB यदि R को बिलोंग करता है तो इसका मतलब हो गया 2A प्लस 3B इज मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज से इट इज 5M। BC R को बिलोंग करता है, दैट इज 2B प्लस 3C इज मल्टीपल ऑफ 5 से इट इज 5N। और AC R को बिलोंग करता है कि नहीं करता, इसके लिए मेरे को चेक करना है 2A प्लस 3C 5 का मल्टीपल है या नहीं है। ये क्लियर है, दोनों को यदि मैं ऐड करता हूं तो आई गेट 2A प्लस 5B प्लस 3C इक्वल टू 5 इंटू M प्लस N, दैट इज 2A प्लस 3C is equal to 5 times M plus N minus B, that is I can say 2A plus 3C is multiple of 5, hence I can say AC also belongs to R, therefore the relation R is reflexive, symmetric, transitive, all the three, that is I can say R is equivalence relation,
Hence, I can say second choice is the correct choice.